आपको आपको याद होगा इससे पहले एक एसडीओ की भर्ती आई थी 2019 में। उस एसडीओ की भर्ती में 80 में से 78 बाहर के, 2019 की भर्ती। उसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 में से 77 बाहर के, हरियाणा केवल 22। उससे पहले वाली एसडीओ की भर्ती में 80 में से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। जैसे मैंने कहा लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक पॉलिटिकल साइंस 18 में से 7 हरियाणा के, पॉलिटिकल साइंस। अब तो राजनीति बहुत कमजोर है हरियाणा वाले, तो ऐसा दिखाई देता है। 18 में से 7 हरियाणा के, बाकी बाहर के। उसके साथ एडीओ की 600 की पोस्ट की भर्ती आई, एडीओ की 600 की। उन 600 की पोस्ट में 50 का चयन किया गया, बाकी खाली। और जो 50 का जो चयन किया गया जनरल कैटेगरी में से 23 में से 16 पद पे हरियाणा से बाहर के, यानी कि 600 की पोस्ट में एडीओ केवल 16 हरियाणा की। इसके अलावा लिस्ट लंबी है, आपको लिस्ट पहुंचाएंगे, मगर इसके आपने देखा एचसीएस, ये वाली लिस्ट जो आई प्रीलिम की, इससे पिछला जो एचसीएस था, एचसीएस अलाइड, एचसीएस एंड एचसीएस अलाइड 2021, उसमें 140 थे सेलेक्ट। 140 में से 35 बाहर के, 35 आउट ऑफ हरियाणा। एचसीएस में इतना नहीं हुआ कभी, एचसीएस में 140 में से यूपीएससी टॉप करने वाला प्रदेश हरियाणा, 35 बाहर के, जो पिछली लिस्ट आई थी एचसीएस की। और इस बार एचसीएस की जो आई वो एचसीएस एंड अलाइड थी। इस वाले एचसीएस में 100 में से 61 लोगों को चयनित किया गया, बाकी पद खाली। और जिन 61 को शामिल किया, 61 जो सेलेक्ट चयनित हुए, उसमें से 44 एक सीरीज के रोल नंबर। हरियाणा से नौजवान यूपीएससी टॉप करते हैं, मगर हरियाणा के एचसीएस में नंबर नहीं लग रहा, हरियाणा के एसडीओ में नंबर नहीं लग रहा, एडीओ में नंबर नहीं लग रहा, लेक्चरर में नंबर नहीं लग रहा। और बाकी प्रदेशों में आपने देखा, यूपी के अंदर नजारा, 3 गए थे हरियाणा के, पोस्टमैन की भर्ती थी कि वे नहीं लेंगे। और केवल यूपी नहीं, मैं उस बाकी प्रदेशों का भी आपको मैं बताऊंगा अभी, कि बाकी प्रदेशों में किस तरीके से अपने प्रदेशों को। खैर, इस बात पे हम इनके बाहर से लग रहे हैं, इस पे तो क्या है, जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से मुख्यमंत्री जी को कोई एक उपयुक्त नहीं मिला, कोई है ही नहीं शायद क्वालिफाई। हरियाणा शायद अकेला प्रदेश ना हो देश में, ये भी चेक करना पड़ेगा बाहर से। और वो बाहर से भी कोई अविवादित नहीं लाए, कोई ऐसा कोई इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हो किसी का कि कोई अविवादित हो। ये वही हैं जिनको चेयरमैन बनाया एचपीएससी का, वर्मा जी, जिनको गवर्नमेंट अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धर्मेंद्र ने चिट्ठी लिखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, विजिलेंस सेक्शन ने चिट्ठी लिखी कि इन परसुएंस ऑफ कमीशंस एडवाइस एनसीईआरटी हैज आइडेंटिफाइड द रोल ऑफ आलोक वर्मा, आईएफएस ऑफिसर, फॉर्मर सेक्रेटरी एनसीईआरटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेगुलरिटीज एंड allegations have been framed against him. A statement indicating allegations against Alok Verma with relevant documents is forwarded herewith. ये 2019 मई की चिट्ठी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फ्रेम हुए चार्जेस, आगे वो ड्रॉप हुए, लेकिन कहने का मतलब कि कोई अविवादित, कोई इस तरह के एग्जाम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड से कोई अपना कि एचपीएससी का चेयरमैन, भाई हरियाणा में 3.25 करोड़ लोगों में से कोई नहीं है, तो हम कहीं भाई तमिलनाडु टीएन सेशन लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। ये खुद एक विवादित
जो है जो है उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन, इरेगुलरिटी के एलिगेशन एनसीईआरटी में रहते हुए, क्या कारण है भाई, क्या मजबूरी थी, किसके साथ क्या संबंध थे, और अब ये हरियाणा के बच्चों को क्यों सफ़र करा रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। आज हरियाणा के नौजवानों में बड़ा भारी रोष है इस बात को लेकर। इसमें 2 फैसले और हुए हैं इनके जो एचपीएससी के, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक फैसला ये फैसला एचपीएससी ने, चेयरमैन एचपीएससी, पूरे एचपीएससी का एक फैसला है ये, जिसका नुकसान हो रहा है, इतनी पोस्ट खाली जा रही है। एक मैं बताना भूल गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 187 पोस्ट निकली, जिसमें से 21 भरी गई, बाकी अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट खाली पड़ी है। आप पूछो कानपुर मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है अपना ये, और उनकी पोस्ट भी निकली लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें इन्होंने एक और कंडीशन करी, ये भी एक पहला कमीशन है पूरे देश में। क्या करा कि पहला तो क्राइटेरिया ये है कि अनलेस ही ऑब्टेन्स एटलीस्ट 50% मार्क्स इन रिटर्न फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% ऑल रिजर्व मार्क्स। पहले तो रिटर्न टेस्ट में इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है, कट ऑफ हो रिटर्न के अंदर। दूसरा, in cases where recruitment is being made on personal achievements and interview, no candidate shall be considered to have qualified the interview unless he obtains at least 50% marks general and 45% all reserve categories marks in interview। यानी कि अगर कोई बच्चा 90% रिटर्न में मार्क लेता है लेकिन उसको पसंद नहीं करता ये कमीशन, तो उसको 49 नंबर देके इंटरव्यू के अंदर बच्चा अयोग्य है, चाहे वो फर्स्ट आए रिटर्न टेस्ट में फर्स्ट आए। ये पहली बार हुआ है। इंटरव्यू को इतनी वेटेज, ये लोग, ये आपको भी इसकी डेट, ये आपको ये मैं प्रोवाइड ही करा दूंगा। 2021 के आखिर में ये इन्होंने डिसीजन लिया, और ये इसलिए जो खाली छोड़ी जा रही हैं, इस तरह का हरियाणा के युवाओं पे, इतना बड़ा हरियाणा के युवाओं के साथ मैं समझता हूँ, इतना बड़ा आप अंदाजा लगा सकते 90% आ जाए रिटर्न टेस्ट में, मगर इंटर में 49 आए, और जिसके 51 आए रिटर्न टेस्ट में, क्योंकि 51% तो ये क्वेश्चन बता ही रहे हैं पिछले वाले बारे रिपीट, उसके इंटरव्यू में अगर 51 आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये स्थिति चल रही है एचपीएससी में और एसएससी में। सीईटी का अलग मुद्दा है आपके सामने, सीईटी में पेपर किस तरीके से लीक हुआ वो मुद्दा आपके सामने। सीईटी के युवाओं को 3,60,000 युवाओं को कितना बड़ा धोखा ये सरकार दे रही है, वो भी आपके सामने है। मैं अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ, मैंने जो कहा उस बात पर मैं आके अपनी बात समाप्त करूँगा। बहुत सी बातें हैं, हर प्रदेश अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के नौजवानों को, अपने प्रदेश की सरकारी क्षेत्र के रोजगार में अवसर देने के लिए सजग रहता है। यहाँ तो विपरीत है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जो गुजरात, वहाँ पर आपको गुजराती भाषा में एक पेपर देना जरूरी है, महाराष्ट्र में मराठी में, तमिलनाडु में तमिल में, पंजाब में पंजाबी में। हरियाणा के अंदर वो तो कोई, हमारी तो हिंदी है ज़्यादा हमारी जो भाषा है। तो उसके बाद दूसरा बनता है जीके, जैसे राजस्थान के अंदर भी हिंदी है मगर वहाँ जीके की बात आती है। बीडी कल्ला जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, अभी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के, 2-4 महीने बाद पहले उनका बयान आया कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा बयान, 30 से 40 प्रश्न राज्य से संबंधित पूछे जाएंगे।
हर प्रदेश आरपीएससी में 2012 से 2022 तक आरपीएससी की टोटल सिलेक्शंस में 1%, 1.05% बाहर के नौजवानों को मौका मिला, बाकी राजस्थान के। और कर्मचारी चयन एसएससी जो उनकी है, जो हमारे पैरेलल है, उसमें 0.9% राजस्थान की मैं बता रहा हूं। पंजाब में पीपीएससी की जो होती है परीक्षा है, उसमें 20% पंजाब की जीके पूछी जाती है और पंजाबी में भी होता है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के भर्ती परीक्षा में 33% मध्य प्रदेश की जीके पूछी जाती है। हर प्रदेश ने अपने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है। हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके खत्म, हरियाणा संबंधित कोई प्रश्न नहीं। ये भी एक दुखद बात है। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था ऐसी बन गई कि आज घर बार बेच के चलो, डक्की के रास्ते बाहर चलो। आज हरियाणा में रोजगार का कोई अवसर नहीं, कहीं नशे की समस्या पनप रही है, कहीं अपराध में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य में हरियाणा का नाम आ रहा है। और जो मैंने पहले बात कही थी तो सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी सिस्टम की बात है, जो इन्होंने खराब कर दिया। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था, आज निवेश नहीं हुआ, जो हम कह रहे हैं कि निवेश सबसे नीचे है, उसका भी कारण यह है कि सरकार ने 10 साल में, इनकी 9.5 साल में 3 बार प्रदेश जला, व्यापक कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई 3 बार। कभी 2016 की बात हो, कभी जो है डेरे सच्चे सौदे वाली पंचकुला की बात हो, कभी नूह की घटना की बात हो, और लगातार प्रदेश में आंदोलन चले। ऐसी अहंकारी सरकार किसी की सुनती नहीं है। हर वर्ग सड़क पे आता है आंदोलन के लिए। कभी आड़ती बैठे, कभी गांव ग्रामीण चौकीदार बैठे, कभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे, कभी किसान बैठे, हर वर्ग, कभी सरपंच बैठे। एक जब इस तरह का माहौल बने अराजकता का, प्रदेश में कौन निवेश करेगा? आप मेरे को बताएं। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हम निवेश में देख रहे हैं। मैं पार्टी लाइन से ऊपर भी उठ के बात कह रहा हूँ। हरियाणा आखिरी नंबर पे क्यों आना चाहिए? दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। हरियाणा तो निवेश के लिए सबसे आगे होता था। आज ऐसी स्थिति बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है पूरी तरीके से। हरियाणा के युवाओं की आज हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं। हम लोग हरियाणा के युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रदेश को, प्रदेश की सरकार को शर्म आना चाहिए कि आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 आ गया। शर्म आना चाहिए कि आज विदेशों में जिस तरीके से हरियाणा का नौजवान जा रहा है, जैसे कभी जब पीड़ादायक समय था पंजाब का, तो पंजाब से जैसे जाते थे, आज वो स्थिति हरियाणा की बना दी इन्होंने। ऐसी स्थिति के लिए लोग जिम्मेदार हैं। मैं आज केवल इसी मुद्दे पे अपनी बात रखना चाहता था और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि भाई इस मुद्दे पे ही ज़्यादा हम बात आप लोगों के प्रश्न रहेंगे। बाकी तो आप प्रश्न अपने हिसाब से। थैंक यू। देखिए सीटी में देखिए सीटी को भाई ये वही कहानी हो रही है जो सरपंचों की। भाई आपने इलेक्शन करा दिया, हमारा अधिकार नहीं दिए, सीटी को आप बुला नहीं रहे, इंटरव्यू पे नहीं, रिटर्न पे नहीं। 4 गुना वाली कंडीशन हटाई जाए। राजस्थान में 20 गुना है। राजस्थान में है कि कौन सी स्टेट में 20 गुना भी है, कई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, मगर 4 गुना तो कहीं भी नहीं। तो और सीटी जो टेस्ट हुआ, सीटी उसको लेकर कितने प्रश्न चिन्ह उठे, और उसके बाद फिर 4 गुना। सीटी जो टेस्ट हुआ, 100 में से 41 प्रश्न सीटी को लेकर आपने प्रश्न पूछा ध्यान सा, 41। तो 6 अगस्त को जो पेपर में आए 100 में से 41, 7 को वही आ गए। आपको कोई लीक कराने की जरूरत ही नहीं। आप कह दो कि भाई पिछला वाला, कल वाला देख लेना, खुले में। वो कैंसिल नहीं हुआ अभी, वो सीईओ स्टैंड करता है। 41 वही आ गए। आज तक कभी हुआ क्या ऐसा? आप भी बचपन से पेपर देते हो, हर क्लास में आगे बढ़ते होंगे कि भाई जो पेपर दे के आए सोशल साइंस का, अगले दिन मैथ्स में भी वही आ गया।
तो 41% वही आ गए। और ये स्थिति सीटी को लेके हुई तो सरकार कोर्ट में मामला गया है, इसमें पेपर सरकार द्वारा नहीं कराना चाहिए। अगर उसके बाद भी जो सीटी को करते हैं उसमें 4 गुना को का कंडीशन जो देश में सबसे हार्शेस्ट है वो हरियाणा में लागू है। हमारी मांग है 4 गुना कंडीशन निरस्त हो। जो क्वालिफाई हैं, जब क्वालिफाई कर लिया उनको, जो आपने क्वालिफाइंग मार्क रखे, उन सबको मौका दिया जाए या अनुपात जैसे 20 गुना बढ़ा रखी है कई कई प्रदेशों में, उस अनुपात में बुलाया। जैसे एचपीएससी और एचएससी का इशू था, आप अच्छा, एचपीएससी तो हम इसको एचपीएससी नहीं कहेंगे, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कहेंगे, अब ये गैर हरियाणा पब्लिक कमीशन, क्योंकि इनकी मांग थी, एक बात थी कि 75% युवाओं को हम इंडस्ट्री में हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन दिलाएंगे। यहाँ 75% हरियाणा से बाहर को एचपीएससी के माध्यम से जॉब में रिजर्वेशन मिल गई, और कई जगह तो 75% से भी ज़्यादा, 75% के ज़्यादा 90% बाहर से। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये एक बड़ा दुखदाई है। 75% की कंडीशन उल्टी होगी। एचपीएससी का हमारी मांग है कि एचपीएससी का नाम बदला जाए, या तो एचपीएससी का काम बदला जाए या एचपीएससी का नाम बदला जाए, उसको गैर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाए।